नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए आज नए क्वेश्चन नए अंदाज के साथ शुरुआत करते हैं। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है x² - 6x + 9 = 0। समीकरण को रिक्त स्थान के रूप में लिखा जाता है। यानी जो है यहाँ बोला गया है x² - 6x + 9 = 0 को अन्य रूप में लिखा जा सकता है। तो ये चार ऑप्शन में से हम किस रूप से लिख सकते हैं? तो चलिए इसको तोड़ते हैं, पहले इक्वेशन को तोड़ते हैं। x² माइनस, तो यहाँ हो जाएगा जैसे देखिए -3x - 3x + 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन, x -3 और -3 × x - 3 = 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए x - 3 × x - 3 = 0। तो हमें पता होना चाहिए कि x - 3 × x - 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर = 0। तो देखिए x - 3 का होल स्क्वायर = 0 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं। 7 + 4 + 3 ऑफ मतलब जानते होंगे आप लोग कि ऑफ मतलब का नहीं गुणना। 4 माइनस ब्रैकेट में है 5 + 3 - 6 डिवाइड 2, तो 5 + 3, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ 7 + 4 + 4 × 12 माइनस 3 3 से कट जाएगा तो यहाँ केवल 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 + 12 × 4 = 16 - 5, तो 7 + 16 में 5 = 11, तो = 18। तो ये रही हमारी आंसर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी 18। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी भर रहा है तो उसे हम प्लस से डिनोटेड करेंगे, और यदि टंकी खाली हो रहा है तो हम माइनस से डिनोटेड करेंगे, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो। और ए 36 मिनट में भर सकता है, बी 48 मिनट में भर सकता है, यानी दोनों यहाँ प्लस में होगा। अब देखो 36 और 48 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इफिशियंसी निकलेगा। यदि हम 144 को एक बार 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और 48 से तो 3। ये हुआ एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या बोला है। यहाँ बोला गया है कि टंकी जो है आधे घंटे में भर जाती है, और उससे पहले बोला है कि बी को जो है बंद कर देता, यानी ए पूरा टाइम तक चला, जब तक टंकी भरा तब तक, यानी ए जो है आधे घंटा। तो 4 की इफिशियंसी से 30 मिनट तक जो है टंकी ए चला है। तो टंकी ए जो है 120 भरा, मतलब 144 टंकी का एफिशिएंसी है 144 इकाई, तो ए जो है 120 इकाई भर दिया, तो बचा 24 इकाई। तो ये जो है 24 इकाई बी भरा इफिशिएंसी के साथ, तो 3 इफिशिएंसी के साथ। तो 3 से 24 को काटेंगे तो 8 यानी 8 आ जाएगा, अर्थात 8 मिनट। मतलब जो
पाइप बी है वो 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि इसका लाभ फ्रेंड्स को भी मिले। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, पढ़ते हैं इसको। हरितेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल गया और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है स्कूल पर लौट आया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हरितेजा अपने स्कूल 4 चाल से चल के गया और 20 किलोमीटर चाल से स्कूटर पर लौट आया। तो दो तरफ यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले जो है 4 किलोमीटर पर आवर चल के गया और 20 किलोमीटर स्कूटर से गया। ठीक है, अब दो तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल हमें मालूम होना चाहिए 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, अर्थात v1 यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर है और v2 20 किलोमीटर पर आवर। तो 2 इंटू 4 इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 20 24। तो चलिए 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, 4 से 12 को काटेंगे 12 को काटेंगे तो 3 बार में, तो हमारा आया 20 अपॉन 3। तो उसका एवरेज चाल हो जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर ये। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ हमारे चैनल में बने रहिए और रिवीजन कीजिए मेरे साथ मिल के ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग यदि हमारे चैनल के साथ शुरू से जब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तब तक बने रहिएगा तो एक भी मैथ का क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको बनाते हैं। दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपये का बचत करता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुज का आय पूछा है। हमें मालूम होना चाहिए कि आय इक्वल होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, और हमें यहाँ आय और व्यय का रेशियो दिया है। तो देखिए यहाँ आय, तो हम इस फॉर्मूला पे बना के बैठा सकते। तो चलिए, या तो आप आय माइनस बचत इक्वल व्यय होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस फॉर्मूला पे बैठा के बनाऊंगा, आपको इससे बना के ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं बोला था कि जो है आय 5x माइनस बचत, मतलब आय माइनस बचत इक्वल व्यय के रेशियो से हम बनाएंगे। तो इसी से बना रहे हैं 7x माइनस 10,000 अपॉन 3। ठीक है, अब ये 3 को इससे गुना करेंगे और 4 को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू 5x माइनस 10,000 इक्वल 2 इंटू 7x माइनस 10,000। ठीक है, तो 15x माइनस 30,000 बराबर 14x माइनस 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब x को इधर ले आएंगे और 30,000 को उधर। तो जब 15x में 14x घटेगा तो x होगा और प्लस 20,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 बराबर
10,000 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आया 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या पूछा है, अनुज का आय। तो हमें मानते हैं अनुज का आय 5x है। ठीक है, तो 5x का वैल्यू 10,000 है। ठीक है, तो हो जाएगा अनुज का आय 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सरल करना है। तो ये क्या है, ये तो भिन्न जोड़ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए इसे सोल्यूशन करते हैं। 3/2 x(y) + 2x, नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 मान लेंगे हैं, -3/2 + x(y)/2 -6x/1 + 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस है। अब देखिए हम नीचे का लेते हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव में एलसीएम। तो नीचे हम 2 एलसीएम ले लिए। अब सबको ऊपर लिखते हैं, 2 × 2 तो यहाँ 3x(x)² हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप भिन्न जोड़ भिन्न घटाव जानते होंगे। तो चलिए इसे टाइम ना लेते हुए जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। x(y) -12x + 1। ठीक है, तो 3x(x)² + x(y) कितना हो जाएगा, 4x(y) + 4x -12x तो -8x -8x और -3 + -2/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा मेरा 2x(y) -4x -1/2। ठीक है, ये 2 तो 2 से कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2x(y) -4x -1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2 + 3x = 7290 7290। ठीक है, अब देखिए यदि बेस सेम हो और पावर माइनस में हो तो वो डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे 3x/3² + 3x = 7290। ठीक है, अब 3x को कॉमा ले लेंगे तो 1/3² यानी 9 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 7290। ठीक है, तो इसका हम भिन्न जोड़ करेंगे तो 3x × 9 × 9 9 1 10/9 हो जाएगा बराबर 7290। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आया था 3x × 10/9 बराबर 7290। अब 3x = 7290, ये इधर गुना में है तो उधर जाके पलट जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो है ये 9 का क्यूब है और ये 9 का 1 है, तो हो जाएगा 9 का 4। 3 के पावर x बराबर 9 का 4, तो हमें बेस 3 में लाना है। तो 3x(y) बराबर 3 का होल स्क्वायर का पावर 4। तो ये दोनों 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 8, यानी हमारा x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू आ गया क्या, 8। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक संख्या का माना हम एक अंक x है, एक अंक y है और संख्या हमारा 10x + y है। ठीक है, ये रहा हमारी संख्या। पूछा कि अंकों का योग यानी x + y बराबर 9 है। ठीक है, अंकों का योग ये हम लेट लिए हैं। अब हमें बताया गया कि इस संख्या का मान, जो ये संख्या है 10x + y, ये है संख्या हमारा 10x + y जो है,
इकाई अंक यानी y, जो y आएगा y का 5 गुना प्लस 6, ठीक है। यदि हमें इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो इकाई अंक के 5 गुने में 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकलेगा। तो 10x प्लस वाई माइनस 5y माइनस 4y इक्वल 6, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट जैसे देखिए हम 2 से कॉमन लेंगे, यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल 3, ठीक है। यही है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 9 और सेकंड इक्वेशन 5x माइनस 2y इक्वल 9 इक्वल 3, 5x माइनस 2y इक्वल 3, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा था वो था 5x माइनस 2y इक्वल 3, ठीक है। अब हमें यहाँ 2y है और यहाँ y है तो इसको हम इक्वल करते हैं। तो हम ऊपर जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल, जैसे 2x प्लस 2y बराबर 18, ठीक है। तो देखिए हम इसको नीचे ना लिख के यहीं से सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 2y कट जाएगा और ये 5 तो 7x हो जाएगा, रुकिएगा फ्रेंड्स, 7x हो जाएगा और ये 18 3 21, यानी हमारा यहाँ x का वैल्यू जो है 3 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस y इक्वल 9, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा संख्या था 10x प्लस y, यही था संख्या। तो 10x यानी 10 इंटू 3, ये है 10 इंटू 3 प्लस 6, तो 30 प्लस 6 36 यानी 36, हमारा संख्या आ गया 36, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ दे रखा है x प्लस 80 डिग्री और 2x प्लस 10 डिग्री। हमें पता होना चाहिए कि फिगर में दिख रहा होगा x प्लस 80 डिग्री और 2x प्लस 10 डिग्री का अंतर कौन है। और यदि दो समांतर रेखाओं को एक लाइन पर छेद करे तो एकांतर कोण एक ही और बने कोण है इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x है इधर 2 इधर आएगा तो माइनस एक्स और 10 है और 80 उधर जाएगा तो माइनस 70, तो x बराबर आया मेरा 70, ठीक है। हमें पूछा है एंगल 1, तो हमें पता होना चाहिए एंगल 1 इक्वल x प्लस 80 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 और x प्लस 80 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। तो x का मान 70 है तो 70 प्लस 80 डिग्री इक्वल 150, तो हमारा एंगल 1 का मान 150, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण के थ्रू ये हमारा एंगल 1 निकल गया, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री। तो इस बहुभुज की भुजाएं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो ये दिया है हमें 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे 1 है और ऊपर हम जो ऊपर से काट सकते हैं, तो 60 तिया 180 और 60 दूना 120, ठीक है। तो यहाँ 3 को अंदर ले जाते हैं, 3n माइनस 6 बराबर 2n, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो है 3n 2 इधर आएगा तो माइनस 2n बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस, तो n बराबर 6, तो यही भुजाएं जो है n लेट लिए थे, तो n बराबर 6 यानी भुजा जो है 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रही हमारी लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।